नमस्कार दोस्तों, ये कैल्शियम का वीडियो है और कैल्शियम की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कौन सी चीज़ है जो दूध से भी 10 गुना ज़्यादा जिसमें कैल्शियम है, वो वाली ये चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले कैल्शियम की कितनी डेली की रिक्वायरमेंट होती है, बच्चों में कितनी होती है, अडल्ट में कितनी होती है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए, एक बात हमेशा याद रखना, अगर बॉडी में ज़्यादा कैल्शियम आपने ले लिया वो भी बहुत घातक है। कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर कैल्शियम की गोलियां दे देते हैं तो उससे कैल्सिफिकेशन हो जाता है। मैंने कैल्सिफिकेशन पे वीडियो बनाया है। ज़्यादा कैल्शियम से किडनी स्टोन की भी जो है वो संभावना होती है, तो ज़्यादा कैल्शियम नहीं लेना चाहिए। जितनी डेली की रिक्वायरमेंट है बस उतना ही कैल्शियम जो है वो ज़रूरी होता है। ज़्यादा कैल्शियम लेंगे तो कैल्सिफिकेशन होगा। वो वीडियो ज़रूर देख लेना कि कैल्शियम कब जहर की तरह काम करता है। तो ठीक है, तो अगर हम गाइज 90 to 64 एज के वाले लोगों की बात करें, 19 to 64, तो उनको डेली की रिक्वायरमेंट होती है 700 mg। ठीक है, 3 to 9 के एज के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको 1000 mg यानी 1 ग्राम। और 9 से 18 ईयर वाले जो ओल्ड बच्चे होते हैं उनको 1300 mg कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इनको ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि ये हाइट बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, हड्डियाँ बढ़ती है, तो इसलिए इनको ज़्यादा की ज़रूरत होती है। और फिर 19 के बाद जो है वो 700 mg की ज़रूरत होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैल्शियम हमारे बॉडी में बनता नहीं, तो हमें जो है वो डाइट के माध्यम से हमको लेना है। ठीक है, 99% जो है वो तो बोन एंड टीथ के लिए यूज़ किया जाता है और 1% जो है वो बाकी ब्लड स्ट्रीम में बहता है, बाकी कहीं पे उसकी ज़रूरत होती है, वहाँ पे जो लगता है। अगर यहाँ पे कम हो जाता है तो आपको थकावट भी हो सकती है, स्किन जो है वो आपकी ड्राई हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें जो है इससे रिलेटेड हो सकती है। तो कैल्शियम जितना चाहिए उतना बॉडी को चाहिए। ठीक है, ज़्यादा अगर आप गोलियाँ वोलियाँ लेते हैं कैल्शियम की, जब डॉक्टर देते हैं तो उतनी ठीक है। ज़्यादा कैल्शियम लेना किडनी स्टोन से लेके बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। मैंने उसी दिन 2-4 दिन पहले कैल्सिफिकेशन का वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देख लेना। अगर ज़्यादा कैल्शियम लेते हैं तो जहर बन सकता है। अब गाइज, कैल्शियम किस में कितना होता है वो भी देखेंगे। और सबसे ज़्यादा अगर हम यूज़ करते हैं तो वो दूध यूज़ करते हैं। दूध हमें लगता है कि भाई कैल्शियम रिच होता है, पर दूध में भी आजकल जो है वो मिलावटी दूध है, उस पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते। तो सबसे बढ़िया रास्ता, जिनके पास ये कुछ भी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा चूना ले लीजिए, चुटकी भर चूना, और वो खा लीजिए। आपकी कैल्शियम की जो डेली की नीड है वो पूरी हो जाएगी। वो नहीं करना चाहते तो ये वाली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, ये तो 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम दूध से होता है। पहले ये चीज़ देखते हैं। इसके अगर 100 ग्राम की बात करें तो इसमें 264 mg जो है वो कैल्शियम होता है। इसमें कैल्शियम तो होता ही है, पर मैग्नीशियम भी होता है, कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है और विटामिन के भी होता है। विटामिन के का रोल क्या होता है, ये क्या चीज़ है ये भी बताऊंगा। विटामिन के का रोल क्या होता है, ये जो कैल्शियम बोन में एब्जॉर्ब होता है, तो कैल्शियम बोन में एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन के की जरूरत होती है। तो इस चीज में ये है बादाम। तो बादाम गाइस विटामिन के से भरपूर होने की वजह से कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन भी अच्छा होता है। कैल्शियम तो होता ही है। मैग्नीशियम मसल की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। कॉपर होने की वजह से डाइजेशन भी अच्छा होता है। और जिंक जो है वो इम्यूनिटी को भी अच्छा बूस्ट करता है, इम्यूनिटी अच्छी रखता है। तो ये सारे बेनिफिट्स अगर आप बादाम खाते हैं, रात को 4-5 बादाम जो है वो भिगो के रखिए, सवेरे पानी में भिगो के रखिए, सवेरे उसका छिलका निकाल के जो है वो उसका सेवन कीजिए, तो आपको ये सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। अब दूसरी जो चीज़ है ना, उसमें कैल्शियम ज़्यादा नहीं है और उसमें एक सब्सटेंस है जिसका नाम है मैग्नीज। ठीक है, यानी 100 ग्राम में 98 mg ही सिर्फ कैल्शियम है, पर इसमें मैग्नीज होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता। ऑस्टियोपोरोसिस यानी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हड्डियां जो है वो कमज़ोर होती है, तो इसकी वजह से आपकी हड्डियां कमज़ोर नहीं होगी। और दूसरा इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसकी वजह से अगर आपके जॉइंट में सूजन वगैरह है तो वो भी कम हो जाएगी। और जॉइंट को लुब्रिकेशन का यानी स्मूथनेस, अंदर से जो लुब्रिकेशन होता है, ऑयली जो होता है यानी अच्छा आपका मूवमेंट होगा, आपको पेन नहीं होगा, तो वो जॉइंट का लुब्रिकेशन करने का काम करता है ये ओमेगा 3। तो ये है गाइज अखरोट। तो अखरोट में मैग्नीज भी है और ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी, यानी आपका ऑस्टियोपोरोसिस से आप बच सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज आते हैं। अब तीसरी चीज देखिए गाइस, दूध की अगर हम बात करें तो दूध में 100 ml दूध में 128 mg ही कैल्शियम होता है। पर ये वाली चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसके 100 ग्राम में 975 mg यानी इससे 8 से 9 गुना, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 8 से 9 गुना जो है वो कैल्शियम है, यानी नियर 1 ग्राम। तो आपने इसको आधा भी खा लिया तो 500 mg तो कंप्लीट ही हो जाएगा। बाकी का तो देखिए बाकी रोज़ हम जो सब्जी खाते हैं वो खाते हैं तो उसमें से हमें कैल्शियम मिलता है, तो हमारा जो डेली की नीड है उससे भी कंप्लीट होती है। पर देखिए इसमें डेली के 100 ग्राम में डेली के नीड से भी ज़्यादा है,
ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा भी रोज सेवन करोगे तो आपकी कैल्शियम की जो है वो डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें 975 mg कैल्शियम प्रेजेंट है 100 ग्राम में। उसी के साथ इसमें कंपाउंड पाया जाता है सेसामिन नाम का, जो जॉइंट पेन को कम करने का काम करता है। और ठीक है, तो इसका ऑयल अगर आप जॉइंट पेन पर लगाते हैं, इसका ऑयल भी मिलता है। ये चीज़ क्या है, ये तिल, यानी तिल का जो तेल होता है, तो वो आप जॉइंट पेन भी लगा सकते हैं। और जो सादे तिल है, ये अगर आप खाते हैं तो आपको 100 ग्राम तिल में इतना 975 mg जो है वो कैल्शियम होता है। तो आप भी सोच सकते हैं कि तिल कितना कैल्शियम रिच है। जिनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो तिल का सेवन ज़रूर करें। और अगर जॉइंट में पेन है तो आप तिल का तेल जो है वो लगा सकते हैं, जिससे आपको जॉइंट पेन से जो है वो छुटकारा मिल सकता है। और ये तीनों चीज़ों नहीं खा सकते भाई, तो एक सिंपल सा मैंने पहले ही बताया, थोड़ा सा चूना खा लीजिए, कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी जो है वो उससे भी कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें गाइस बताने की कोशिश की कि कैल्शियम दूध के अलावा किस किस में सबसे ज़्यादा है, तो तिल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका सेवन ज़रूर थोड़ा रोज करना चाहिए। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा, नॉलेजफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।